हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कन्या सुकन्या समृद्धि योजना। इसके क्या क्या लाभ हैं, इस योजना से कौन कौन लाभ उठा सकता है। ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट करना। तो चलिए देखते हैं इस योजना की विस्तृत जानकारी। मेरे चैनल स्टडी 92 पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस योजना को शुरू करने का जो मुख्य लक्ष्य है वह कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। तो चलिए देखते हैं। भारत में गिरता लिंगानुपात हर वर्ग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य ज़रूरतों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शादी में हेल्प करने के लिए भी योजना को चलाया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना का अर्थ या उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्चे को आसानी से पूरा करना है। ये पढ़ाई और उनकी शादी के लिए इसका जो पैसा है वह प्रयोग किया जाता है। योजनाओं के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोला जा सकता है। आजकल ये कोई भी सरकारी बैंक है उसमें जो खाता खोला जा सकता है। SBI बैंक जो गया ये बेटर है, और भी कई बैंक हैं वहाँ पर इस खाते खोला जा सकता है। डाक विभाग के किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ अकाउंट खोलने के लिए सुविधा सेंटर में भी अलग काउंटर खुलेगा। मतलब जो पोस्ट ऑफिस में उसमें स्पेशल जो सुकन्या समृद्धि योजना है उनके खाते खोलने के लिए अलग से काउंटर बनाया जाएगा, जहाँ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद अकाउंट खुलवाया जा सकेगा। जो भी डॉक्यूमेंट होंगे जो वो मांगते हैं उनको देने के बाद वे खाता आपको खोल देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से एक साल में 1,000 से लेकर 1,50,000 तक रुपये जमा कराया जाता है। यानी एक साल में 1,50,000 ज़्यादा रुपया जमा नहीं कराया जाता। 1,50,000 तक ही इस खाते में रुपया जमा कराया जा सकता है। यह पैसा अकाउंट खोलने के 14 साल, ध्यान दीजिए 14 साल तक ही जमा कराना होगा, और यह खाता बेटी के 21 साल की होने पर ही मैच्योर होगा। यानी 14 साल तक पैसे को जमा कराया जाएगा। यदि बेटी की जो आयु है 21 साल की होने पर ही यह मैच्योर होगा। योजना के नियमों के अंतर्गत बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकाल सकते हैं। यदि बेटी की जो आयु है, एज है 18 साल हो गई है, तो उसमें से 50% रुपये को निकाल सकते हैं। लेकिन जब बेटी की आयु 18 साल से कम होती तब तक पैसा नहीं। 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा पालक यानी जो खाता खुलवाता है या बेटी का संरक्षक है को मिल जाएगा। अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है तो अकाउंट उसी वक्त बंद हो जाएगा। अगर बेटी की 18 साल से 21 साल के बीच में शादी हो जाती है तो शादी के बाद ही तुरंत ही ये अकाउंट बंद हो जाएगा। अकाउंट में अगर पेमेंट लेट हुई हो तो सिर्फ 50 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी व निजी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोल रही हैं, जैसे मैंने पहले बताया है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा
80G के तहत छूट दी जाएगी, यानी इसमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। पालक अपनी 2 बेटियों के लिए अकाउंट भी खोल सकता है। अगर किसी व्यक्ति की 3 बेटियां हैं तो सिर्फ 2 बेटियों के नाम से ही खाता खोल सकता है। ये जुड़वा होने पर उसका प्रूफ देकर ही पालक तीसरी खाता खोल सकता है, यानी किसी व्यक्ति की जुड़वा बेटियां हुई हैं तो उसका प्रूफ देकर ही तीनों बेटियों को खाता खोला सकता है। पालक खाते को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत 2015 में कोई व्यक्ति 1000 रुपये महीने से अकाउंट खोलता है तो उसे 14 साल तक यानी 2028 तक हर साल 12,000 रुपये डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उसे हर साल 8.6% ब्याज मिलता रहेगा। तो जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 6,07,128 रुपये मिलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि 14 सालों में पालक ने अकाउंट में कुल 1,68,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। बाकी के 4,39,000 जो रुपये हैं वे ब्याज के रूप में सरकार देगी। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं जो इस योजना के लिए खाता खोलने के ज़रूरी हैं, वह हैं बच्ची का एक जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वह चाहिए। सेकंड है एड्रेस प्रूफ, यानी कोई भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ होना चाहिए, इसमें आधार कार्ड वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। अप्लाई के लिए फॉर्म है वे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वेबसाइट जाकर इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल स्टडी 92 को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसको मैंने बहुत टाइप किया है। टाइप करने के बाद आपको ये सारा मैंने आपको सामने समझ रखा है आपके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। प्लीज़ अपनी सिर्फ 2 व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी नई योजना के साथ। यदि आपने मेरी अदर वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको। मैंने फुल फॉर्म वाली वीडियो भी कई करा रखी हैं। इसको मैंने जियोग्राफी और साइंस को भी मैंने विस्तार से कराया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।